हेलो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस। और अभी अपन सीरीज से एक्सरसाइज 4 के जो सभी क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो वन बाय वन सोल्व करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो आप चैनल पर को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डालते रहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का वो है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें अपने को चेक करना कि क्या ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपन चेक करते हैं x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x-3। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x-3। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो x² प्लस 2x + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो 2x एंड -6। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और इसमें अपन लिखेंगे x² + 1 और माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, सो +6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई अपने पास में x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो अपने को पता है कि जो भी इक्वेशन होती है अगर उसके अंदर x² प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसी के साथ में अपन ये भी समझ लेते हैं कि जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती हैं। सो इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इक्वेशन इस जनरल फॉर्म को फॉलो करती हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर जो है ए कभी भी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, ए कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ए कांट इक्वल टू ज़ीरो, बी ज़ीरो हो सकता है, सी ज़ीरो हो सकता है। मतलब कोई इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है 7x²। ठीक है, अगर सिर्फ ऐसे भी होगा तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर मान लो इस तरह से होती है कि x² दे रखा है और मिडल टर्म नहीं दे रखी है, मतलब bx वाला नहीं दे रखा है, वो डायरेक्ट कांस्टेंट नंबर देगा, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मतलब उसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री जो है उसकी वो 2 होनी चाहिए, मतलब क्यूब होगा तो भी नहीं होगी, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर होना चाहिए। और b इक्वल टू 0 हो सकता है, c इक्वल टू 0 होता है, बट a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x² वाली टर्म जो है इस सिचुएशन में रहनी चाहिए। तो तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो बाकी के जो पार्ट्स हैं x² - 2x, ये सभी पार्ट्स जो है आप एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है इसको अपन सोल्व करेंगे, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जो कैंसिल नहीं होगा उसको अपन रखेंगे, और फिर देखेंगे कि इसके अंदर x² वाला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हाईएस्ट पावर क्या आ रही है। तो अगर ये जनरल फॉर्म को वो फॉलो करती हैं तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है x+2 का होल क्यूब एंड इज इक्वल टू 2x × x² - 1। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपन फिर चेक करेंगे कि क्या ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करती है या नहीं करती है। तो चलिए इसको अपन सोल्व कर लेते हैं इधर में। तो यहाँ पर ये इक्वेशन थी x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x × x² - 1। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो x³ प्लस 3a² b, सो 3a² b। तो ये 3a² कितना हो जाएगा x² एंड b कितना हो जाएगा 2, प्लस 3ab²। सो ये 3a हो गया x एंड b² हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस b³ तो b³ हो जाएगा 8, मतलब 2 का क्यूब 8। नाउ अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x × x² हो जाएगा 2x³। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2x। अब देखिए, अब अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x³ + 6x² + 12x + 8 इज इक्वल टू 2x³ - 2x। अब इन सभी टर्म्स को अपन उधर साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x³ - 2x³ - 6x² - 12x एंड -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 2x में से 2x³ में से अगर x³ को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x³, फिर -6x², तो ये 6x² -2x और -12x हो जाएगा -14x एंड -8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर जो है x³ भी प्रेजेंट है, x³ प्रेजेंट है, मतलब ये जो है इस फॉर्मूला को या इस ये जनरल फॉर्म को जो है वो फॉलो नहीं करती है, तो यहाँ पर ये जो है नॉट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो बाकी के ऑप्शंस है, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी करने हैं अपने को। इसी तरह से इसको चेक करना है x - 2 का होल क्यूब x³, इसके अंदर जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा और ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी।
ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर अपन करते हैं अगला क्वेश्चन जिसके अंदर अपने को इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब सपोज मान लो कि ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, अपने को दे रखा है एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है सपोज ये, ठीक है, इसका जो एरिया है वो अपने को दे दिया 528 मीटर स्क्वायर। एंड देन उसके बाद बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, इसके अंदर अपने को सिर्फ इसका जो है इक्वेशन बनाना, आगे सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो ये बोला ये है कि इसका जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो अपन ब्रेथ यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा इसके ट्वाइस से एक ज़्यादा, तो ट्वाइस तो हो जाएगा इसका 2x एंड +1 हो जाएगा, एक ज़्यादा मतलब +1। ठीक है, अब अपने को पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रेथ हो, ये लेंथ हो जाएगा, तो इसको अपन लिखेंगे x मल्टीप्लाई 2x + 1 इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x एंड इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये -528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गई अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो इनमें से कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में, सो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अभी अपन है करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, सो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को इंटीजर्स फाइंड आउट करना है और इक्वेशन दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, कि दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। देखो कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2, तो वो दोनों लगातार हैं, तो इसका मतलब कॉन्जुगेटिव हो जाएंगे। अगर मान लो मैं पहला जो नंबर है वो अगर x मानता हूँ, ठीक है, तो दूसरा नंबर हो जाएगा x+1। ठीक है, तो x और x+1 दो नंबर हो गए जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 306। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x+1 इज इक्वल टू 306, क्योंकि प्रोडक्ट अपने को 306 दे रखा है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x एंड ये 306 इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा -306 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस तरह से अपने को समझना है। पहले अपने को कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को वैल्यूज माननी है। अब यहाँ पे लिखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज। तो अपने को रोहन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अपने को रोहन की मदर की एज देर के 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब परसेंटेज। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज के 3 साल बाद में उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 360। ठीक है, तो अभी अपने को परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो अभी अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि रोहन जो है उसकी परसेंटेज अपन मान लेते हैं x। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन। तो रोहन की एज अपन ने मान ली x, तो उसकी जो मदर है, मदर जो है उनसे उससे 26 ईयर ओल्डर है, मतलब प्लस एज हो जाएगा, तो x + 26 ईयर हो गई। ठीक है, अब 3 साल बाद में, तो यहाँ पे लिखा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद में। तो 3 साल बाद में रोहन की जो एज है वो हो जाएगी x+3। ठीक है, और मदर की जो एज है वो हो जाएगी x+26 + 3, तो जगह 26 + 3 हो जाएगा 29, तो x+29 हो गई। ये हो गई मदर की और ये हो गई रोहन की, और इन दोनों की जो एज का जो प्रोडक्ट है वो है 360। ठीक है, 3 साल बाद में जो एज का प्रोडक्ट है वो 360 है। तो इसको अपन लिख सकते हैं x+3 मल्टीप्लाई x+29 इज इक्वल टू 360। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो x मल्टीप्लाई x² ठीक है, x मल्टीप्लाई 29 तो प्लस 29x, फिर 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3x एंड 3 मल्टीप्लाई 29, तो ये हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। ओके, सो x² प्लस 32x एंड प्लस 87 एंड -360 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा x² प्लस 32x। ठीक है, एंड
87 को अपन 360 में से माइनस करेंगे तो देखो 80 का अपन 60 इस 360 को ऊपर वाले से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना इधर 27। अब 27 को अपन 300 में से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा अपने पास में 273। तो ये हो जाएगा -273 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके। एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब ये जो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही है। तो यहाँ पे है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्वेश्चन ये बोला गया कि एक जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर देती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो अब अपने को उसका जो है फाइंड आउट करना है स्पीड। तो स्पीड फाइंड आउट करना है तो मतलब अपने को जो है स्पीड को एक्स मान लेना है या कुछ वैल्यू मान लेना है, देन उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो अपने को पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला से अपन पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने इसको मान लेते हैं स्पीड इक्वल टू मान लेते हैं अपन सपोज एक्स, ठीक है, और टाइम जो है अपन मान लेते हैं सपोज टी। मतलब वो एक यूनिफॉर्म स्पीड जो उसको ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर की, ठीक है, 480 किलोमीटर जो यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है। तो वो अपन मान लेते हैं कि वो जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर की वो x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से टी टाइम के अंदर कंप्लीट कर रहा है। और अगर अगर स्पीड को 8 घंटे कम कर देता है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर देता है, तो न्यू जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x-8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गई न्यू स्पीड। और नया जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 3 घंटे ज़्यादा पहले वाला टाइम से। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू t+3, ठीक है। तो ये 3 घंटे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस सेम ही है। अब अपने को पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर अपन लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड टू टाइम। तो इसको अपन दोनों जगह 480 किलोमीटर है तो अपन पहली इक्वेशन लिख लेंगे। अपन 480 इज इक्वल टू एक्स इंटू टी, क्योंकि पहले ये लग रहा था एक्स इंटू टी, तो ये एक्स इंटू टी, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे इसको। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 480 इज इक्वल टू, क्योंकि टाइम डिस्टेंस वही है और स्पीड को कम कर दिया और टाइम जो है वो बढ़ गया। तो ये हो जाएगा x-8 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई t+3, ठीक है। अब जो t की जो वैल्यू है यहाँ से निकालेंगे अपन, t की वैल्यू हो जाएगी 480 डिवाइड बाई x, क्योंकि अपने को t को हटाना है, ठीक है। तो 480 डिवाइड बाई x, तो ये t की जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 480 इज इक्वल टू x-8 मल्टीप्लाई 480 अपॉन x+3, ठीक है। इसको अपन ने टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पर अपन x को एलसीएम ले लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो आगे यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में 480 इज इक्वल टू x-8 मल्टीप्लाई 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाई x। अब ये जो x है ना इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर में, तो ये हो जाएगा 480x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 480x, x मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा 3x², फिर -8 इंटू 480 करेंगे। सो -8 इंटू 480 कर लेते हैं, 1 मिनट। -8 इंटू 480, तो ये जगह अपने पास में -8480, ठीक है। फिर इस -8 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो ये हो जाएगा -24x, ठीक है। अब देखो ये 480x और ये 480x जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड में है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो अभी अपने पास बच क्या इधर 0 बच गया,
तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3x² माइनस 24x एंड माइनस 8480 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो होप सो आपके जो एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे अपना क्वेश्चन 9982435001। इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @hindu/01। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।